एक ही जीवन काल में 4 जन्म हो गए ना इंसान के, जबकि चारों को, अगर 4 व्यक्तित्व को देखें तो लगेगा ये चारों 4 अलग अलग पुरुष हैं। ओम श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। एक जो बड़ी गहरी बात है जिसकी चर्चा अक्सर ऐसे की जाती है जैसे वो भय का कोई विषय है। जैसे अक्सर एक बात कही जाती है कि बड़े भाग मानुष तन पाया, ये मनुष्य का तन जो है बड़ा भाग्य से मिला। अगर इसका सदुपयोग हम नहीं करेंगे तो हमें पुनः एक बार योनियों में भटकना पड़ेगा। कितने योनियों में भटकना होगा? 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इंसान डर जाता है। 84 लाख योनि, 1 2 4 10 हो तो बात है, 2-4 जन्म में खत्म हो जाए। 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। तो एक इंसान जो मनुष्य है लेकिन वो आगे की उस यात्रा के बारे में सोचकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि ये कैसी दशा होने वाली है। तो इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी तो मैं इंसान हूं लेकिन कल हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तब पता नहीं हमारी क्या हालत हो जाएगी। हम कीड़े बनेंगे, हम मकोड़े बनेंगे, हम पशु बनेंगे, हम जानवर बनेंगे, हमारी क्या हालत हो जाएगी कुछ पता नहीं। तो इस बात को भी लेकर इंसान भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहता है। और कुछ लोग इन विषयों को इस तरीके से उठाते हैं कि इंसान को दहशत में भी डाल दे, जबकि इसके पीछे का जो मर्म है वो कहीं और नहीं, वो हमारे ही अंदर है। वो जो 84 लाख योनियों की बात की गई है, वो 84 लाख योनि कहीं और नहीं, हमारे मस्तिष्क के अंदर ही उसका निर्माण होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर 84 लाख न्यूरॉन्स हैं। जैसे किसी को मानसिक रोग अगर हो जाए तो न्यूरोसर्जन के पास अक्सर लोग जाते हैं ट्रीटमेंट कराने कि न्यूरो प्रॉब्लम आ गई। 84 लाख के आसपास न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क के अंदर हैं और एक एक न्यूरॉन की इतनी क्षमता है कि वो एक इंसान के व्यक्तित्व को बना दे, इतनी क्षमता उसके अंदर है। एक एक न्यूरॉन में खास तरह के संस्कार हैं। उसी संस्कार के आधार पे जिस न्यूरॉन के साथ हमारा संपर्क होगा, जिस न्यूरॉन के साथ हम रहेंगे, जिसके साथ हमारा तालमेल बैठेगा, हमारे मस्तिष्क के अंदर के न्यूरॉन से जिसके साथ तालमेल बैठेगा, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको अगर हम दूसरी दृष्टि से सोचें, एक छोटा सा उदाहरण आता है जो इस सिद्धांत को समझने में हमारे लिए बड़ी आसानी रहेगी। उंगलीमाल नाम का एक डाकू हुआ करता था। हम सभी उसकी चर्चा जानते हैं। उंगलीमाल को लोग कहते हैं वो डाकू था, वो हत्यारा था, वो लोगों को मारता था, वो बुरा इंसान था। लेकिन उंगलीमाल की पहले की जो कहानी है, उसके जीवन की जो घटनाएं हैं, उसको अक्सर बताया नहीं जाता, जिसके कारण से एक बुरा इंसान ही उंगलीमाल दिखाई देता है। जबकि उंगलीमाल की सच्चाई ये थी कि उंगलीमाल एक बहुत ही सभ्य, सुशील और पढ़ा लिखा इंसान था, परम भक्त अपने गुरु का। शिक्षा दीक्षा उसकी बहुत अच्छी थी और वो बिल्कुल भक्त था अपने गुरु का।
लेकिन जिस गुरु से वो शिक्षा लेता था, शिक्षा जब उसकी पूरी हुई, उस गुरु के मन में कोई विकार आ गया। और जब विकार आया तो उस गुरु ने दीक्षांत समारोह के समय, जब दीक्षांत होनी है यानी दीक्षा का अंत होना है, जब गुरु को शिष्य को मुक्त करना है, तो उस समय उस गुरु ने इस उंगली माल से एक ऐसा वादा करवाया, एक ऐसा दक्षिणा मांगा कि उस दक्षिणा के कारण से उंगली माल हत्यारा बन गया। गुरु ने कहा कि अगर तुम मेरी शिक्षा से प्रसन्न हो और मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो तुम्हें 1000 लोगों की हत्या करनी पड़ेगी और उनके उंगलियों की माला मुझे भेंट करना होगा, ऐसा गुरु ने कहा था। और गुरु ने जब कहा तो इसे पता था उंगली माल को कि ये गलत है, लेकिन वो क्या करे, उसकी हालत एकलव्य जैसी, पता है गलत है फिर भी अंगूठा काटना है। तो वैसे ही ये इंसान भी कहता है गुरुवर आपने जो कहा मैं जरूर वैसा ही करूंगा, और वो निकल पड़ा जंगल में और बारी बारी से लोगों को मारना शुरू कर दिया। 999 लोगों को मार डाला और 1000वें इंसान के रूप में भगवान बुद्ध मिले थे, हृदय परिवर्तित हुआ और वो इंसान एक सन्यासी बना और बौद्ध धर्म का एक अच्छा अनुयायी बना और धर्म के रास्ते पे चला। ये कथा ये कहती है कि एक सीधा साधा इंसान जो शिक्षित है, शिक्षा में उसकी रुचि है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जो समाज के नियमों पे चलता है, अचानक से एक ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो जाती है दीक्षांत और दीक्षा के नाम पे या दक्षिणा के नाम पे, कि वही एक इंसान सीधा साधा हत्यारा बन जाता है और सैकड़ों लोगों की हत्या कर डालता है। लेकिन फिर वही इंसान एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके संपर्क में आता है तो फिर से उंगली माल एक सन्यासी बन जाता है, एक बहुत अच्छा इंसान बनता है। और इतना अच्छा इंसान बना था उंगली माल अपने हथियारों को छोड़ने के बाद कि जब गांव के लोग, जिस गांव में भिक्षाटन करने उंगली माल जाता था सन्यास लेने के बाद, जब भिक्षा के पात्र लेकर जाता था उसी गांव में जहां के लोगों की हत्या उसने की थी, तो जब भिक्षा मांगने जाता था तो लोग कहते थे इसने मेरे पिताजी को मारा है, इसने मेरे भाई को मारा है, इसने मेरे मित्र को मारा है। गांव के लोग उसे भिक्षा नहीं देते थे, उसके बदले में उसके सर पे पत्थर मारते थे, डंडे मारते थे। रोज उंगली माल जाता था अपने पेट भरने के लिए भिक्षाटन करने, लेकिन लौट कर आता था सर से खून बहाते हुए या शरीर पे जख्म लगाते हुए वो लौट कर आता था। रोज का यही काम था, क्योंकि लोग इतना मारते थे उसको, क्योंकि यह हत्यारा है। मगर उसने महसूस किया, जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महसूस किया कि मेरी ही गलतियों की सजा मुझे मिल रही है, इसलिए मुझे आक्रोश में आने की जरूरत क्या, क्योंकि मैंने जो कमाया है उसी का फल तो मुझे मिल रहा है। ये बेचारे मेरे ही कर्म की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मैंने जो किया, मैंने जो बोया उसी को मैं काट रहा हूं, तो मुझे दुखी होने की जरूरत क्या। और धीरे धीरे उस इंसान के व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन आया कि जिस गांव के लोग पत्थर मारते थे उसी गांव के लोगों ने उसे संत भी मान लिया। यह भी उसके जीवन की सच्चाई है। अब यहां एक ही व्यक्ति को देखें, उंगली माल एक अच्छा छात्र है, उंगली माल एक डाकू हत्यारा है, उंगली माल एक मार खाने वाला इंसान है, और उंगली माल एक महान संत और सन्यासी है। 4 व्यक्तित्व एक ही इंसान के अंदर से जन्म ले रहा है। हम इसे क्या कहेंगे? 4 जन्म तो हो गए ना। एक शिष्य है, एक जन्म तो वो हुआ, हत्यारा है, दूसरा जन्म वो हो गया, मार खाने वाला, शोषित होने वाला, शोषण पाने वाला, तीसरा जन्म वो हो गया, और एक सन्यासी और संत बनने वाला चौथा जन्म वो हो गया। एक ही जीवन काल में 4 जन्म हो गए ना इंसान के।
जबकि चारों को, अगर चार व्यक्तित्व को देखें तो लगेगा ये चारों चार अलग अलग पुरुष हैं, कोई तालमेल नहीं। क्योंकि हत्यारे के व्यक्तित्व को जब देखेंगे तो कभी इंसान उम्मीद भी नहीं कर सकता कि ये इंसान इतना बड़ा संत और सन्यासी बनेगा, कभी नहीं। जो किसी की वाणी को, तेज आवाज को सुनकर भी हत्या कर दिया करता था, वो पत्थर और डंडे खाकर भी मौन है, ये कैसे हो सकता? बिल्कुल विपरीत परिस्थिति, बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व। यही है 84 लाख योनियों की जो यात्रा होती है, वो यही हमारे ही अंदर होती है, कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर होती है। माना उंगलीमाल कि मैं एक अच्छा छात्र हूं तो एक अच्छा छात्र बन गया। माना उंगलीमाल कि अब मैं हत्या करूंगा, हत्यारा हूं तो एक अच्छा हत्यारा भी बन गया। मान लिया उंगलीमाल कि नहीं, मैं लोगों की मार खाऊंगा लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, तो एक सीधा साधा इंसान भी बन गया। और माना उंगलीमाल कि मैं एक सन्यासी बनूंगा, संत बनूंगा, तो वो संत भी बन गया। कहां से उत्पन्न हो रहा है? अपने मानने मात्र से। यानी हमारे मस्तिष्क में जिन बातों को हम आत्मसात करते हैं, जैसे एक माँ जब गर्भ धारण करती है तो शिशु का जन्म होता है, यानी जैसे माँ गर्भ को धारण करती है, वैसे ही हम अपने मस्तिष्क में जिन चीजों को धारण करते हैं, उसी के अनुसार से हमारा व्यक्तित्व सामने जन्म लेता है, आ जाता है। बुद्ध राजकुमार हैं, राज भोग में डूबे हुए हैं, लेकिन बुद्ध का हृदय परिवर्तन एक बुजुर्ग इंसान को, एक मरे हुए इंसान को देखकर, एक बीमार इंसान को देखकर हृदय परिवर्तित होता है और बुद्ध सन्यासी बन जाते हैं, राजपाट के सारे सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं। आखिर कैसे हुआ? एक राजकुमार एक सन्यासी कैसे बन गया? बस यही तो बदलना था। बदलाव कहां हुआ? हाथ पैर वही है, शरीर वही है, काया वही है, रंग वही है, तो बदला क्या? बस एक न्यूरॉन के व्यक्तित्व में बुद्ध पहले राजकुमार के रूप में चल रहे थे, दूसरे न्यूरॉन के व्यक्तित्व को धारण कर लिया, पूरा व्यक्तित्व बदल गया। ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये पावर स्टेशन है, यहां विकल्प बहुत सारे हैं। आप सोचिए जरा, अभी आप सत्संग प्रवचन में बैठे हैं, आप कितने मौन हैं, कितने शांत हैं, आपका व्यक्तित्व कितना गंभीर है इस समय। लेकिन अगर आप अपने घर में अपने बच्चे के पास जाएंगे तो क्या आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा इस समय कर रहे हैं? आप उस समय बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाएंगे। हो सकता है आप अपने घुटने पे बच्चे के साथ चलें, मां होकर चलें। हो सकता है बच्चे की जो तोतली आवाज है, उस आवाज में आप भी बोलने लगे। हो सकता है बच्चे के चॉकलेट जो बच्चा खा रहा है, उससे थोड़ा मांग कर, रिक्वेस्ट करके, या बच्चे से कुछ जिद करके आप भी थोड़ा सा एक टुकड़ा लेकर आप भी खाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपसे कोई कहे कि थोड़ा अपने आप इस व्यक्तित्व को तो देखो कि आप कौन हो, तो आपको अपने बारे में सोचकर हंसी आएगी कि मैं वही इंसान हूं जो अभी सत्संग बैठकर सुन रहा था और यहां आकर बच्चे के साथ खेल रहा है और मां बनकर चल रहा है और तोतली आवाज भी बोल रहा है। एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ बड़े गंभीरता से व्यवहार करता है, लेकिन वही डॉक्टर अपने मित्रों के साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे जिंदगी में कभी डॉक्टर रहा ही नहीं, और अपने बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं। पत्नी के साथ उसका व्यवहार अलग हो जाता है, बेटे के साथ अलग, बेटी के साथ अलग, सब अलग, माता के साथ अलग, पिता के साथ अलग। आखिर इतनी व्यक्तित्व में जो भिन्नता है, बदलाव है, वो कैसे? वो सब इसी न्यूरॉन्स के कारण से होता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, सब घर बने हैं, छोटे छोटे घर बने हैं, मधुमक्खियां जाकर उसमें रहती हैं। उसी तरीके से हमारे छोटे छोटे उस लाखों न्यूरॉन्स में कभी हम किसी न्यूरॉन के साथ रहते हैं, हम कभी किसी न्यूरॉन के साथ रहते हैं, कभी जिसके साथ हम रहते हैं उसका गुण धर्म अपना लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, वैसा हम बन जाते हैं।
और उसको छोड़कर दूसरे खाने में जाते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ हमारी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। हिटलर एक फौजी था, अच्छा फौजी था, देशभक्त फौजी था, राष्ट्र की सेवा की उसने फौज में रहकर। लेकिन वही हिटलर जब फौजी था तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक ऐसा तानाशाह बनूंगा जो लाखों लाख लोगों को गैस चैम्बर में मार डालेगा, और अपने ही देश जिसकी सेवा वो कर रहा था, उसी देश के लोगों को खुद ही अपने हाथों से मारेगा। ऐसा कभी हिटलर सोच भी नहीं सकता था जब वो फौजी था, लेकिन किया ना, ऐसा हुआ। तो ये जो योनियों की जो बात होती है, जन्म की बात होती है, व्यक्तित्व की बात होती है, वो सब यही है। हिटलर जब देशभक्त था तो इंसानियत थी, इंसान था। जब तानाशाह बना तो उसी के अंदर से पशु जगा, अंदर से हिंसक पशु, इतना हिंसक पशु जगा कि उसने इंसानों की हत्या कर डाली, लाखों लोगों की हत्या कर डाली। तो व्यक्तित्व यही से बनता है। तो ऐसे स्थिति में अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में अगर कोई परिवर्तन होता है तो हमारे हाथ नहीं करते। हमारे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन होता है तो हमारे हाथ नहीं करते। हाँ, कर्म करने में हाथ थोड़े सहयोगी बनते हैं, लेकिन हाथ के कारण से व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होता, पैरों के कारण से व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होता, शरीर के कारण से, चेहरे के कारण से, आंख नाक कान के कारण से व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि वही आंख नाक कान हिटलर के पहले भी थे, सिद्धार्थ के पहले भी थे, उंगलीमाल के पहले भी थे, वही आंख नाक कान पूरा शरीर बाद में भी है। लेकिन अगर कहीं कोई परिवर्तन करने वाला कुछ है तो वो मस्तिष्क है। ये जो हमारा ऊर्जा केंद्र है, यहां से पूरा शरीर संचालित होता है, और जैसी ऊर्जा प्रवाहित होती है उसी के अनुसार से जीवन में घटनाएं घटती हैं, हम व्यवहार करते हैं, या हम उत्थान या पतन की तरफ जाते हैं। न्यूरॉन्स यानी हमारी ऊर्जा मस्तिष्क की अगर सकारात्मक दिशा में बढ़े तो राम जैसा व्यक्तित्व हमारे अंदर से जन्म लेता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से प्रवाहित हो तो रावण जैसा व्यक्तित्व भी हमारे ही अंदर से जन्म ले लेता है। यानी अगर हमारा कोई मालिक है, कोई स्वामी है हमारे जीवन का, तो हमारा मस्तिष्क है। तो ऋषियों ने कहा कि जब यही सब कुछ है, ऊर्जा केंद्र है, यही हेडक्वार्टर है, यही बिजली सप्लाई करने का ट्रांसफार्मर है, तो सारा ध्यान इस पे रखो ना।